चलो स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो मेरा पब्लिक कोचिंग सेंटर है, अभी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा संपर्क करने के लिए नीचे वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो मेरा बायोलॉजी टारगेट बैच चल रहा है तो वो जूलॉजी का चल रहा है। ठीक है, बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, जूलॉजी उसका चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सुविचार है कि जब हम सो रहे होते हैं ओके, तो बाकी दुनिया पढ़ाई कर रही होती है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हों तो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंग के बारे में। इससे पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था कोशिका के कोशिका किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल, खोज किसने किया, डिस्कवरी, ये सारा कुछ हम लोग मतलब जो भी सिंपल चीज़ था उसको हम लोगों ने कर लिया था। ओके, तो आज का टॉपिक है मेरा फ्रेंड्स कोशिका का अंग। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है जीव द्रव्य। क्या पढ़ना है? जीव द्रव्य पढ़ना है, जिसकी खोज किसने किया था? देखिएगा, पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। और जीव द्रव्य क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, और इसे जीवन का आधार कहा जाता है। और इस जीवन का आधार किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था। ओके, यहाँ पे हर एक लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये खुद से अपने द्वारा ये फाइल तैयार किया है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसे आप बोर्ड पर फेस वीडियो के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। ओके, आप इसे याद रखेंगे। इससे हम टेस्ट भी लेंगे कभी अगर टाइम मिले तो। दोस्तों, जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी कि जीव द्रव्य, वह 2 प्रकार का होता है। पहला कोशिका द्रव और दूसरा केंद्रक द्रव। सो साथियों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कोशिका होता है, सिंपली कोशिका, जंतु कोशिका इस प्रकार से अंडाकार होता है यानी कि गोलाकार, और एक कोशिका चौकोर टाइप के होता है, जिसे ये हो गया पादप कोशिका और ये हो गया जंतु कोशिका। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ इसका केंद्रक इधर हो जाएगा, इसमें इतना बड़ा केंद्रक होता है। तो देखिएगा, जीव द्रव्य की बात करें तो ऐसे ऐसे द्रव पाया जाता है, पानी जैसा, है ना, ऐसे ऐसे। तो दोस्तों, इसको जीव द्रव्य कहा जाता है। इसमें भी सारे तरफ पाया जाएगा जीव द्रव्य, उसको भी जीव द्रव्य कहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि यहाँ जो 2 प्रकार दिया है, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला सॉरी, ये वाला ऐसा ऐसा पार्ट, ये सारा कुछ क्या है? कोशिका द्रव्य है। ओके, और जैसे ही हम लोग बात करते हैं इसके अंदर के बारे में, इसके अंदर के द्रव यानी कि केंद्रक के अंदर के द्रव, तो वो केंद्रक द्रव हो जाता है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये सब आपका इधर कोशिका द्रव हो गया, और जैसे इसकी बात करें इसकी बात, तो ये केंद्रक द्रव हो जाता है। ओके, चलिए, तो दोस्तों इसका मेन चीज़ है कि ये क्या है? कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। अब बताइए कि शरीर के अंदर पानी अगर अवेलेबल है तो वो शरीर थोड़े ना सूख जाता है ना। तो ये सारा कुछ को ख्याल रखना है जस्ट। ठीक है, अब बात आती है कोशिका भित्ति की, जिसकी इंग्लिश होती है सेल वाल। क्या होती है? सेल वाल। यह दोस्तों सेलुलोज का बना होता है और यह केवल पादपों में पाया जाता है। आप यह भूल ना करें कि जंतु कोशिका मत बोल दीजिएगा कि मतलब कोशिका भित्ति सेल वाल पाया जाता है। ओके, यह गलत हो जाएगा। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा देता है। ओके, जैसे मान लीजिए सॉरी, इस प्रकार का कोई एक पेड़ बना हुआ है। कैसा? पेड़ का तन्ना होता है ना, तो तन्ना के ऊपर देखिएगा जिसको छाल हम लोग बोलते हैं, तो वो सेलुलोज का बना होता है, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ओके, तो दोस्तों इसका अगर पॉइंट की बात करें तो जीवाणु, अगर हम जानते हैं जीवाणु का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, जिसको बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं। तो जीवाणु क्या है? एक पादप होता है। इसकी कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है? इसकी कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलना होगा। ओके, बात आती है कवक की, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी कायरिन की बनी होती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट कीजिएगा कि जैसे कोशिका अंग में जीव द्रव्य को मैंने देख लिया, आप इसे नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके रुका कर। अब ये नहीं है कि लास्ट में रोकिएगा, वैसे फिर गड़बड़ हो सकता है। कोशिका भित्ति की बात आती है तो इसे अभी आप नोट करते चलिए। कवक किस चीज़ से बनी होती है? तो कायरिन की बनी होती है। ओके, अब बात करेंगे कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके,
चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जस्ट मैंने बताया कि इस प्रकार से कोई कोशिका पाया जाता है, जंतु कोशिका, और इस प्रकार से कोई इस प्रकार से पादप कोशिका पाया जाएगा, है ना, यानी कि चौकोर। ये मैंने ऐसे ही बना दिया। तो समझने के लिए इस प्रकार से अगर पाया जा रहा है इस प्रकार से, और इस प्रकार से जंतु है, तो इसके आप जान लीजिए कि इसके जो आरी ऐसे ऐसे जो होता है ना, लास्ट में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जो कि मतलब प्रिंट करना मुश्किल है यहाँ पे, एकदम पतला सा, है ना। इसके ऊपर तो सबसे पहले कोशिका भित्ति पाया जाएगा, इसके ऊपर कोशिका भित्ति, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्लीट करें कि जो कोशिका झिल्ली होती है, झिल्ली यानी कि जाली टाइप के पाया जाएगा। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं, देखिएगा जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बनाया था। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। अब झिल्ली के अंदर ही होगा ना, क्योंकि जाली जो होता है ऊपर रहता है ना, तो सारा जो भी अवयव है सेल का, वो सारा कुछ झिल्ली के अंदर रहता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण भी करता है। जैसे झिल्ली क्या करता है, झिल्ली का काम, मेरी बातों को क्लियरली सुनते चलिएगा। जैसे झिल्ली क्या करता है कि मान लीजिए कोई कोशिका को उपयोगी चीज़ है, तो उपयोगी चीज़ों को जाने देगा अंदर में, उपयोगी चीज़ों को अंदर में जाने देगा, है ना, और जो नहीं है उसे नहीं जाने देगा। इस प्रकार से ऊपर ही छान कर रख लेगा, और जो ज़रूरी है उसे अंदर में आने देगा, इस प्रकार से, है ना। और ये इसको हम झिल्ली भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है, इस प्रकार से झिल्ली, ऐसे झिल्ली, ठीक है। अब बात आती है कि कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण भी करता है, और यह अर्धपारगम्य होता है। दोस्तों अर्धपारगम्य का मतलब है कि कुछ ही पदार्थों को ही अंदर जाने देगा झिल्ली का, ठीक है, बाकी को ऊपर ही छान कर रख देगा। दोस्तों अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। दोस्तों पहला वीडियो का लिंक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। ओके, और अगर आप मेरे कोचिंग सेंटर ऑफलाइन से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 6 से 10th तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कह रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंग्लिश पहले माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। यहाँ पे कौन सा श्वसन? ऑक्सी श्वसन होता है। सारा जीके मतलब बनते चल रहा है। केप्स चक्र दोस्तों आप लोगों ने हर एक जगह पे देखा होगा क्वेश्चन, एक केप्स चक्र का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों केप्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो केप्स चक्र चलता है तो उसके फलस्वरूप एटीपी बनता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ग्लूकोज भी बन जाता है, और उस ग्लूकोज से हमें क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को गृह शक्ति यानी कि पावर हाउस कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो दीवार होता है, उस दीवारों को दोस्तों हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब अगला कोशिका का ही एक भाग है जिसको अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में हम ER भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता प्रदान करता है ना। यानी कि मान लीजिए कोई भी सेल है तो उसके अंदर से, कहाँ से? अंदर से आंतरिक मजबूती प्राप्त करता है, सहायता प्रदान करता है। इसे हम कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कर सकते हैं। और यह दोस्तों 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो कि है यहाँ पे दिया हुआ है स्मूथ ER, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। उसके बाद है रफ ER, जो कि इस पे राइबोसोम पाया जाता है, और यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक सवाल बताता हूँ, जैसा कि राइबोसोम आप लोगों ने देखा यहाँ पे, तो राइबोसोम के बारे में नीचे जस्ट मैं अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। राइबोसोम जो कि बेस्ट टॉपिक है, यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अब बात आती है राइबोसोम। तो जो दोस्तों ये कोशिका का सबसे अंदर का जो कोशिका होता है उसके अंदर का सबसे छोटा भाग होता है, और यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण सेल का कौन सा भाग करता है? तो राइबोसोम करता है। इसी कारण से राइबोसोम को क्या कहा जाता है? जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? राइबोसोम को कहा जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। दोस्तों राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला 70S राइबोसोम।
क्या 70S राइबोसोम। अब बात करें एस क्या है, व्हाट इज एस। तो एस दोस्तों यहाँ पे सेडिमेंटेशन सफिशिएंट है। क्या है, सेडिमेंटेशन सफिशिएंट। तो 70S राइबोसोम यानी कि यह जो है ना, यह काफ़ी हल्का पाया जाएगा। यह क्या होता है, हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्म जीव आते हैं, तो सूक्ष्म जीव में 70S राइबोसोम पाया जाता है। ओके, अब बात आती है 80S राइबोसोम की। तो दोस्तों यह भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। क्षमा चाहूँगा अगर हमारे जो भी टाइपिंग है उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ होगा तो, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का प्रयास रहता है कि मिसप्रिंट ना हो, लेकिन वो आप कंट्रोल कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि काफ़ी सारा वर्ड हमको लिखना होता है, टाइप करना होता है। तो चलिए बात करते हैं कि दिया है गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी एपैरेटस कहते हैं। गोल्जी उपकरण नाम सुना होगा आपने, गोल्जी काय बोला जाता है ना। तो दोस्तों गोल्जी काय यहाँ पे देख सकते हैं आपको, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। ओके, तो इसकी खोज यानी कि जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी नाम का कोई वैज्ञानिक होगा, उसने क्या किया था, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है। बात आती है कि कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। एक एक वर्ड मेरा सुनिएगा ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, चलिए अब बात आती है सेंट्रोसोम की। किस चीज़ की, सेंट्रोसोम की। आपको देखिएगा ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर चुके होंगे। हल्का सा ही सही, लेकिन उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ओनली, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेंट्रोसोम की, जो कि यह कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन पर एक और वीडियो आएगा, अभी इंट्रो जान लीजिए कि ये कोशिका का ही पार्ट है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, मस्तिष्क में पाया ही नहीं जाता है। और मस्तिष्क में कौन सा सेल पाया जाता है, तो तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, तो उसका विभाजन नहीं होता है। यह केवल कहाँ पे पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाता है। ओके, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाएगा, ऐसे वाले कोशिका में, गोला वाले कोशिका में। ठीक है, बात आती है कि ऐसे वाले में कोशिका विभाजन कैसे होता है। आपको याद रहेगा कि मैं ये बना दे रहा हूँ, जो कि हमारे लिए सिंपल है बनाना। ये जो है जंतु कोशिका है और ये क्या है, पादप कोशिका है। ओके, तो पादप कोशिकाओं में सेल डिवीजन, जो पादप कोशिकाओं में सेल डिवीजन होता है दोस्तों, वो होता है सेल प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब बात आती है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया, तो साथियों सेंट्रोसोम का खोज बॉबरी ने किया था। बॉबरी ने किया था, सेंट्रोसोम की खोज बॉबरी ने किया था। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है दोस्तों, यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। यह जंतु या केवल जंतु कोशिकाओं में यानी कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब बात करें कि पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो उसमें सेंट्रोसोम के जगह पर हम लोग का सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है, तो वहाँ पे सेल डिवीजन करने के लिए सेल प्लेट पाया जाता है। ओके, कंफर्म। चलिए बात आती है आगे, जो कि लाइसोसोम, जिसे आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से ही, किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, तो कैसे आत्महत्या क्यों कर रहा है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो कि दिया है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम बात करें कि यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या करता है, पाचन का कार्य करता है, और इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि जल अपघटक एंजाइम का नाम क्या है, जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। अब ऐसा थोड़ा ना कोशिका खाना थोड़ा खा रहा है, खाना हम लोग खा रहे हैं ना। चलिए सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है दोस्तों हाइड्रोलाइटिक। क्या नाम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या नाम है, लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट, अगर लाइसोसोम की फर्स्ट चीज़ की बात करें तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कि कोशिका के अंदर का कोई यदि एक अंग काम नहीं करता है
तो उस अंग को नष्ट कर देता है। देखिएगा, इसको आत्महत्या मतलब कि सेल में कोई भी एक मतलब कोई भी एक पार्ट अगर काम ना करे तो उसको नष्ट कर देगा, ये खत्म कर देगा लाइसोसोम, ठीक है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, अगर बात करें पूरी सेल कोई काम नहीं करता है तो लाइसोसोम खुद बलि चढ़ जाता है, यानी कि यह क्या करता है, कट जाता है और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। यानी कि लाइसोसोम अगर पूरा सेल काम नहीं करता है तो लाइसोसोम कट जाता है, जिससे लाइसोसोम की जो है वो काम नहीं करती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा गया है। अगर बात करें सेल में एटम बम किसे कहा गया है, तो दोस्तों सेल में एटम बम लाइसोसोम को बोला गया है और इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। बात आती है आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो बोल देना कि कोशिका में अगर कोई काम नहीं करता है, कोई भी अंग अगर कोशिका का काम नहीं करता है तो उस अंग को ये नष्ट कर देता है, और अगर पूरी सेल ही अगर काम ना करे तो क्या करता है कि अपने आप से कट जाएगा और कोशिका को नष्ट करके अपने आप से ये बलि चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसे एटम बम बोला जाता है। और आत्महत्या की थैली तो आप सभी लोग जान रहे हैं। इसकी खोज किसने किया था, डी ड्यूब ने किया था। किसने किया था, डी ड्यूब ने किया था, याद रखें। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन यानी कि प्लीहा, नाम सुने होंगे आप लोग, पाया जाता है। आरबीसी अगर मर जाता है तो प्लीहा का ये पाया जाता है, ठीक है। जिस कारण एस्थीलिन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का कब्र यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा एस्थीलिन बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस, जिसका हिंदी होता है केंद्रक, ओके, जो कि कोशिका का दिमाग कहा जाता है। जैसे जस्ट अभी मैंने बताया था कि इस प्रकार से कोई सेल है तो उसके अंदर एक छोटा सा केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। तो इसी केंद्रक को, क्योंकि इसी केंद्रक के द्वारा ये पूरी सेल हमारा जो है, पूरी सेल ये कंट्रोल होती है, पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है एक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है केंद्रक के बारे में फर्स्ट पॉइंट, तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रण करता है। यहाँ से देखिएगा कि जो आप ये केंद्रक रूप में देख रहे हैं, यह कोशिका का नियंत्रण करता है और इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। डायरेक्ट क्या बोला जाएगा, कोशिका का दिमाग बोला जाएगा। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, 80% प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं रसधानी, जिसका वैक्यूल्स बोला जाता है जिसको, तो यहाँ पे यह जल को संचित करके रखता है। क्या चीज़ को संचित करेगा, जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है, जंतुओं में क्या होता है, छोटा होता है, किंतु पादपों में काफ़ी बड़ा होता है। बात करते हैं लवक, तो दोस्तों लवक की बात करें तो यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, यानी कि इस टाइप वाले सेल में पाया जाएगा लवक, जिसको प्लास्टिड इंग्लिश में बोला जाता है। यह अब बात करें, यह केवल पादपों में पाया जाता है। और दोस्तों यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। जो सबसे पहला है वो सबसे पहला तो आप देख ही रहे हैं कि हरित लवक है, जो कि आपने काफ़ी बार नाम भी सुना होगा हरित लवक का, जिसका हिंदी क्लारोप्लास्ट होता है। क्लारोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा, क्लारोप्लास्ट मैंने बोला, क्लारोप्लास्ट, ओके। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी में दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका अवर्णी लवक। क्या आ जाता है, अवर्णी लवक, जिसका हिंदी अवर्णी लवक का इंग्लिश होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, मेरे साथ बोलिए, लवक प्लास्टिड, यानी कि प्लास्टिड जो है पादपों का सबसे बड़ा कोशिका का अंग है और यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, जो कि फर्स्ट है हरित लवक क्लारोप्लास्ट, एंड सेकंड अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, एंड थर्ड क्या है, वर्णित लवक, यानी कि जिसका ये इंग्लिश हो जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट का, जो कि फर्स्ट आप लोगों ने देखा हरित लवक है। तो हरित लवक के बारे में यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो हरित लवक में दोस्तों सबसे पहले इसका हिंदी होता है क्लारोप्लास्ट। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाते हैं, जो कि यह भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है, हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, पत्तियों तथा तनों में पाया जाता है, जो चीज़ हरा कलर का होगा उसी में ये पाया जाता है। बात करते हैं अवर्णित लवक की। अवर्णित लवक में दोस्तों जब ये जो है हरित लवक भोजन को बना देता है तो अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह यानी कि स्टोर करती है। यह कहाँ पाया जाता था, पत्ती और तना में, ठीक है। तो यह दोस्तों पाया जाएगा जड़ तथा फल में पाया जाता है। उसके साथ ही वर्णित लवक,
की बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो दोस्तों क्रोमोप्लास्ट यह रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। एग्जाम्पल अगर बात करें रंगों की, तो रंग में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कि टमाटर और मिर्च जो होता है लाइकोज, टमाटर और मिर्च का देखिएगा, अगर पकी हुई मिर्च है ना, तो रेड कलर का होता है, पका हुआ टमाटर भी रेड कलर का होता है, अगर कच्चा टमाटर है वो भी ग्रीन कलर का होता है, कच्ची जो हरी मिर्च होती है वो तो हरी होइबे करती है, ठीक है। तो उसमें लाइकोपेज पाया जाता है, इसी से उसका रंग प्रदान किया जाता है। अगर बात करें गाजर की, तो दोस्तों गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। उसकी बात करें चुकंदर, बिटानोन, फलों का पीला रंग ज़ैंथोफिल। याद रखिएगा मेरे साथ 3 बार बोलिए कि टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज, टमाटर मिर्च लाइकोपेज, गाजर कैरोटीन, चुकंदर बिटानोन, फलों का पीला रंग ज़ैंथोफिल। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून है ना। तो नेक्स्ट पार्ट दोस्तों हमने इतना ही बनाया, जो कि वीडियो आपको 20 मिनट का प्लस में होने वाला है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेल। किस चीज़ की? टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल यानी कि सेल कितने प्रकार का होता है। यहाँ हम लोगों ने क्या बात किया? पार्ट ऑफ सेल। क्या बात किया? पार्ट ऑफ सेल। क्या बात किया? पार्ट ऑफ सेल। अब आने वाले वीडियोज में बात करेंगे टाइप ऑफ सेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि ज़रूरी नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून कल अपलोड कर दिया जाएगा। आप ये वीडियो आज देख रहे हैं शाम के 6 बजे, है ना। आज अभी ये शाम का 6 बज रहा है, अभी ये वीडियो अपलोड किया गया है। इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे प्यार दिखा रहे हो ना, उतना ही प्यार दिखा दो यार इंस्टाग्राम पर भी। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ का नोट मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ का नोट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इंस्टाग्राम का दिया रहेगा, उस पर टच कीजिए और मेरे आईडी पे आ जाइए, और आईडी पे आने के बाद आपको इस चीज़ का नोट दिया जाएगा। दोस्तों एक और बात, जो कि मेरा सेकंड चैनल है ना, जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर हमने अपना ब्लॉग चैनल बनाया है, जो कि जब भी मैं अच्छे लोकेशन पे अच्छा अच्छा कार्य करता हूँ तो ब्लॉग बनाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे इस ब्लॉग चैनल का नाम है पीसीसी जंक्शन। दोस्तों इस वीडियो पर भी प्यार बरसा दो, है ना। पीसीसी जंक्शन पर भी दिखा दो। चलो वेरी नाइस, मिलकर अच्छा लगा। और दोस्तों मैंने बताया था लास्ट में, तो देखिए अगर आप मेरे कोचिंग सेंटर से ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मेरे कोचिंग सेंटर से ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं है, अगर आप दूर के रहने वाले हैं जो कि मेरे कोचिंग तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी बाई कर सकते हैं। हम आपको पीसीसी जंक्शन यूट्यूब चैनल लाइव आकर मैं आपको पढ़ाते चलूँगा आपका सिलेबस। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ओके तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, सारा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, ये कर लीजिएगा आप जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।